नमस्कार। अक्सर मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि मैं लोअर बैक के इश्यूज से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं। तो आज के वीडियो में मैं पूरे डिटेल में लोअर बैक के इश्यूज को समझाने की कोशिश करूंगा और किस तरह से लोअर बैक जनरेट होता है, किस तरह से लोगों को लोअर बैक के इश्यूज आते हैं और उसको सही करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो हम कुछ योगासना देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस करके अपने लोअर बैक इश्यूज को ठीक कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें लोअर बैक के लिए आसन है, योगासन, लेकिन मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक मेथड बताऊंगा और किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें, क्या माइंडफुल एक्टिविटीज आपको करनी है जिससे कि आपका लोअर बैक इश्यूज वापस से ना आए और आपका पोस्चर ठीक हो जाए, क्योंकि ये पोस्चर रिलेटेड इश्यूज है। अक्सर हमारी बॉडी की जब एनाटॉमी की बात की जाती है तो आपने एक टर्म सुना होगा पेल्विक फ्लोर। तो पेल्विक फ्लोर बेसिकली क्या है, हमारी लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब के बीच में हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है। पेल्विक फ्लोर एक बोन्स का एक स्ट्रक्चर है जो हमारी पूरी बॉडी को, अपर बॉडी को स्टेबल करके रखता है और उसके पोस्चर को सही तरीके से सीधा करके रखता है और उसी से हमारी मसल्स के थ्रू हमारी स्पाइन कनेक्टेड होती है। तो अक्सर होता क्या है कि जब लोग सिटिंग जॉब करते हैं या फिर बहुत ज्यादा डेस्क जॉब करते हैं या बहुत ज्यादा दिन भर में बैठना होता है, उसकी वजह से एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, ये होता क्या है कि जब पेल्विक फ्लोर है हमारा, वो इस तरह से ग्रिडल की तरह से होता है और वो ऐसे टिल्ट होने लगता है, यानी कि पीछे से ऊपर की तरफ उठने लगता है और आगे से वो नीचे की तरफ झुक जाता है। तो ये होने की वजह से हमारे लोअर बैक यानी कि L1, L2, L3, L4, L5 पे बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर की वजह से हमारी नर्व्स जो है उसमें कंप्रेस हो जाती है और फिर वो sciatica का भी पेन बन जाता है। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अगर आप इसके रूट कोज को करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो हुआ है उसको सही करना होगा, यानी कि पेल्विक फ्लोर को एकदम सीधा करना होगा। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीजें हैं, आज के इस वीडियो में हम ये सब बातें करने वाले हैं। कुछ योगा पोजेस भी मैं बताऊंगा। तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता क्या है? एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या होता है कि हमारा जो पेल्विक फ्लोर है उसकी शेप कुछ ऐसे हो जाती है और हमारी जो हिप्स है वो पीछे की तरफ ऐसे उठ जाते हैं और स्पाइन जो है ऐसे टेढ़ी हो जाती है। हमारे स्पाइन का जो पोस्चर है जो ऐसे होना चाहिए सीधा, ये एक स्ट्रेट पोज है, ये सीधा पोज है। लेकिन एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में ये होता है थोड़ा सा जो पीछे की तरफ ये हिप्स निकल जाते हैं, उसको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बोलते हैं और उसमें पेल्विक की पोजीशन थोड़ा सा ऐसे हो जाती है। तो इसको हमें करेक्ट करना है। तो इसके लिए हम दो तरह के आसन करेंगे। तो इसमें जनरली होता क्या है कि हमारे जो हिप फ्लेक्सर होते हैं, जब हम स्क्वैटिंग पोजीशन में आते हैं तो हिप फ्लेक्सर की मदद से ही हम स्क्वैट कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम घुटने जो है अपने चेस्ट की तरफ लेके आते हैं, हमारे हिप फ्लेक्सर इंगेज होते हैं। तो इसी वजह से जब हम बैठे रहते हैं सारा दिन बैठने की वजह से, तो सारा दिन हिप फ्लेक्सर के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है और जो वो प्रेशर बना रहता है तो उसकी वजह से उनके अंदर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और उस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारा हिप फ्लेक्सर है वो हमारे स्पाइन के L1, L2, L3, L5 कॉलम यानी कि स्पाइनल वर्टिब्रेस को कनेक्टेड रहता है और वो उसको बांध के लाके यहाँ पे पेल्विक ग्रिडल पे बांधता है। उसकी वजह से उसमें एक खिंचाव रहने की वजह से, तनाव रहने की वजह से हमारा पेल्विक फ्लोर ऐसे टिल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एक तो उसको डिकम्प्रेस करना है, यानी कि हमें उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। जो उसके अंदर वो टाइटनेस आ गई है और वो मसल जो छोटे हो गए उनको थोड़ा लेंथन करना है, हमें उनकी लेंथ बढ़ानी है। तो कुछ ऐसे पोस्चर करने हैं। दूसरा, जब हम सारा दिन एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में की पोजीशन में इस तरह से रहते हैं तो हमारे जो कोर मसल्स हैं वो एलोंगेट हो जाते हैं, उनकी लेंथ बढ़ने लगती है और उनका जो कंट्रोल है, कोर मसल्स वीक होने लगते हैं। तो हमें कोर मसल्स को इंगेज करना सीखना पड़ेगा और कोर मसल्स के लिए भी कुछ योगासन हम करेंगे जिससे वो स्ट्रेंथन होके पेल्विक फ्लोर को अपनी पोजीशन पे सही तरीके से यहाँ पे होल्ड कर सके। इनको हमें हिप फ्लेक्सर जो यहाँ से शुरू होके ऐसे हमारे पेल्विक फ्लोर पे आते हैं, उनको हमें थोड़ा रिलैक्स करना है, ढीला करना है, लंबा करना है और जो हमारे कोर मसल्स हैं उनको हमें टाइट करना है, यानी कि उनको जो ऑलरेडी लंबे हैं उनको टाइट करके स्ट्रेंथन करके सही पोजीशन में लेके आना है। तो चलिए शुरू करते हैं योगासना। सबसे पहले जो हम आसन शुरू कर रहे हैं वो हिप फ्लेक्सर को लूज करने के लिए कर रहे हैं, उसको मतलब जो वो टाइट मसल्स हो गए हैं उसके, उसको रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें डीप लंजेस करनी है। बेसिकली 3 तरह के हम लंजेस करेंगे जिससे हमारे हिप फ्लेक्सर का जो टाइटनेस है वो रिमूव कर सके। जब वो टाइटनेस रिमूव होगी तभी हम लोअर बैक को रिलैक्स कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से लंजेस पोजीशन में आ जाना है हमें। फिर 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, इसकी पोजीशन, और ये डीप लंजेस करनी है हमें और इसमें सारा फोकस हमारे पीछे वाले पैर पे रहेगा। ठीक है, तो पीछे वाले पैर पे रहने की वजह से अभी हमने हिप फ्लेक्सर की लेंथ को पूरा एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, जो हिप फ्लेक्सर हमारे यहाँ से शुरू होके कॉलम यानी कि स्पाइन कॉलम से शुरू होने के बाद में सीधा आगे जाके पेल्विक फ्लोर को कनेक्टेड होते हैं, तो उनकी लेंथ अच्छे से खींचेगी। ठीक है, इस तरह से सामने स्ट्रेट देखना है, सामने रखना है, हाथ ऊपर भी कर सकते हैं, ये पोजीशन मेंटेन करके रखनी है। अभी नंबर 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। टो हमें टक इन करना है
और नी को लिफ्ट करना है, ठीक है, और इसको एकदम स्ट्रेट रखना है पैर को, ठीक है। और आगे वाला जो ये पैर है इसको 90 डिग्री रखना है, ये 90 डिग्री है, सामने देखना है। इस तरह से अगेन हम उसको थोड़ा सा और हिप फ्लेक्सर को ज़्यादा रिलैक्स कर पाएंगे, क्योंकि हम उसको अच्छे से, उसकी टेंशन है उसको रिमूव कर रहे हैं। अभी नंबर 3 जो लंजेस हैं उसमें अगेन हमें इसको हील को अपने हिप पे टच करना है और इसको प्रेस करना है ऐसे नीचे की तरफ, और शोल्डर्स को स्ट्रेट करके रखना है, ठीक है। तो ये पोजीशन हमें मेंटेन करनी है, जिसमें जितना भी हम डीप जा सकते हैं इसमें उतना ही हमारे हिप फ्लेक्सर रिलैक्स होंगे और हमारी लोअर बैक की जो टेंशन है वो रिमूव होगी। अब इसके बाद में 4th जो हम करने वाले हैं वो अभी हम कोर की कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये तो हमने जो तीनों एक्सरसाइज की वो तो हिप फ्लेक्सर की जो टेंशन है उसको रिमूव करने के लिए की। अब हम करने वाले हैं कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि जब हमारा कोर स्ट्रेंथन होगा तो पेल्विक फ्लोर को तो आगे की तरफ झुकने से रोकेगा। जितना हमारे कोर के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी और जितनी स्ट्रेंथ रहेगी वो उतना अच्छे से हमारे पेल्विक फ्लोर को आगे की तरफ झुकने नहीं देगा, को स्ट्रेट बना के रखेगा। कोर की स्टेबिलिटी के लिए और कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है प्लैंक। प्लैंक कैसे करना है, 2 तरह के हम प्लैंक करने वाले हैं। एक तो हम एल्बो के ऊपर करेंगे, तो इसमें जनरली जो लोग गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, उनके हिप्स ऐसे उठे हुए रहते हैं और बॉडी एक लाइन में नहीं रहती है। तो हमें क्या करना है, बॉडी को एक लाइन में लेके आना है। और यहाँ पे हमें जो एक ट्रिकी सिचुएशन है वो ये है कि हमें कोर को ऐसे एंगेज करना है। अब ये देख रहे हो, मूवमेंट देखो, ये मैंने कोर एंगेज किया है अभी, ठीक है, और इसमें मेरे पैर एकदम स्ट्रेट हैं और मुझे ऐसे सामने की तरफ देखना है। ये पोजीशन में हमें 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है हमें, वो है कोर एंगेजमेंट पे। प्योरली हमें कोर पे ही फोकस करना है। इस तरह से इसमें बने रहना है 30 सेकंड से 1 मिनट। ऐसे हिप्स को ऊपर की तरफ टिल्ट नहीं करके रखना है, ऊपर की तरफ उठा के नहीं रखना है, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा एक्सरसाइज का। ये सीखना होगा हमें कोर कैसे एंगेज करते हैं। ये अभी कोर एंगेज नहीं है, कोर एंगेज्ड है। तो अभी प्लैंक नंबर 2 करने जा रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या करना है, हमें एल्बो की जगह पे हम फुल हैंड करने वाले हैं और सेम हमें जो हमने लास्ट पोज में किया है वही हमें रिपीट करना है। अगेन 1 फीट का डिस्टेंस पैरों में और हिप्स मेरे उठे हुए हैं, मेरा कोर एंगेज नहीं है, मुझे कोर एंगेज करना है। कोर एंगेज किया, सामने देखना है 30 सेकंड से 1 मिनट। इससे क्या होगा, मेरे कोर को स्ट्रेंथ मिलेगी। जब कोर को स्ट्रेंथ मिलेगी तो मेरा पेल्विक फ्लोर जो आगे की तरफ ऐसे टिल्ट हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है, और पोस्चर करेक्शन में मदद मिलेगी। अभी सबसे पहले हमने लंजेस किए, फिर हमने प्लैंक किया। अब थर्ड जो चीज़ हम करने वाले हैं वो भी कोर की स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कोर अगर वीक होगा तो हमारे स्पाइन को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा और पेल्विक फ्लोर को सपोर्ट नहीं मिलेगा। कोर को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हमें क्या सीखना है, नौकासन सीखना है। बिगिनर्स के लिए हाथ अपने हिप्स के साइड में रखने हैं और पैर उठाने हैं और ऐसे सामने देखना है। आप इसको हाफ फोल्ड 90 डिग्री भी कर सकते हो पैरों को, ठीक है। इसमें बस कोर एंगेज करके रखना है। जितना आप कोर पे फोकस करोगे उतना ही अच्छा होगा। और अगर जो थोड़ा इंटरमीडिएट है तो पैर सीधे भी कर सकते हैं, और थोड़ा आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हो तो टोज एकदम ऐसे स्ट्रेट करते हुए और हाथों को ऊपर उठा के आपको ऐसे कोर एंगेज करना है इसमें, और ब्रीदिंग करते रहना है, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। इस तरह से इसमें रहना है। एक और वेरिएशन जो नौकासन में हम कर सकते हैं वो है, हमें और थोड़ा इसको बॉडी को लोअर लेके जाना है। हमारे हिप्स ही फ्लोर पे रहेंगे, हमारी कमर टच नहीं होगी, लेकिन इसमें हम थोड़ा फ्लोर के और नज़दीक आ जाएंगे। हम अपनी बैक को थोड़ा और नज़दीक लेके आएंगे और पैरों को भी हम फ्लोर के बहुत नज़दीक लेके आएंगे और ऐसे कर्व करेंगे अपनी स्पाइन को, अपनी बैक को थोड़ा सा कर्व करेंगे और इस पोजीशन में बने रहना है। जितना लोअर लेके जाएंगे आप उसको उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो इससे कोर एंगेजमेंट बहुत अच्छा होगा। जितना आप कोर ज़्यादा एंगेज करोगे। ये पोजीशन पैर फ्लोर पे टच नहीं है, थोड़ा उठा के, एडवांस पोज है। तो इसको आप स्टार्टिंग में पहले वाला नौकासन करेंगे तो आपको स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, तभी आप कर पाएंगे। अब जो लास्ट पोज हम करने वाले हैं वो है ट्विस्टिंग आसन। ट्विस्टिंग आसन भी हिप फ्लेक्सर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए और उसमें से जो टेंशन है उसको रिमूव करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, राइट लेग लेफ्ट तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, और इसमें अपनी बॉडी को ऐसे ऊपर से ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पे अपने लेफ्ट आर्म को ऐसे फंसा के यहाँ पे ग्रैब करके ऐसे मुड़ के देखना है पीछे की तरफ। कमर एकदम स्ट्रेट रहेगी, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। ये पोस्चर जितना आप पीछे की तरफ मुड़ के देख सकते हो, ये आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपके हिप फ्लेक्सर में से जो जितनी भी टेंशन है उसको ये रिमूव करता है। उसके साथ साथ ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा आसन है, आपकी किडनीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। ओवरऑल आपका मेटाबॉलिक फंक्शन भी अच्छा इनहांस करता है। पेट में जितने भी डकलेस ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें 30 सेकंड से 1 मिनट तक बने रहना है और उसके बाद में शवासन से आप अपने योगासनास को खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद।